नमस्कार, मेरा नाम है अंतिका प्रकाश राय और मैं आपकी योग एक्सपर्ट। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। मैंने आमतौर पर लोगों से सुना है कि योग करने के लिए समय नहीं है, घर में बच्चे हैं वो परेशान करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अदिति। तो आज मैं और अदिति मिलकर योग करेंगे और आपको कराएंगे। तो चलिए इस योग के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आप अपने बच्चे के साथ योग कैसे करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला योग पोस्चर है वो है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कैसे करते हैं, अदिति भी हमारे साथ है। हमने दोनों पैरों को जॉइंट किया, उसके बाद हमने पैरों को मूव किया स्लोली स्लोली स्लोली। और हमें फोकस करना है कि हम एकदम सीधे देखें और हमारा कमर सीधा हो। और फिर हमने होल्ड किया, इस स्थिति को थोड़ी देर रोक के रखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। हमने देखा कि इस तरह से हमारा एक योग पोस्चर हुआ जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई। इसको करने से हमारे पैरों का मसल्स खुलता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमें हर काम करने को थोड़ा आसानी होता है, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो हर काम को आसानी तरीके से करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पोस्चर के साथ। जो हमारा आज का दूसरा पोस्चर है वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने अपने शरीर को टर्न किया, उसके बाद हमने दोनों पैरों को सीधा रखा और दोनों पैरों को सीधा रखने के बाद हम मैट पे लेट जाते हैं और फिर हम कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकते हैं। एक लंबी सांस लेते हैं ऊपर और नीचे की तरफ हम सांस को छोड़ते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपने राइट लेग को बेंड किया और फोल्ड करते हुए ले आए और एक स्थिति में होल्ड किया। और हमने अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ा और हम दूसरा पैर भी लेके आते हैं और हम अपने फोरहेड से घुटनों को टच करते हैं। धीरे धीरे जाइए। अदिति भी हमारे साथ कर रही हैं, आप उनके पोस्चर को देख सकते हैं। 1 2 3 4 5। और इस स्थिति को होल्ड करने के बाद हमने अपने हाथ को वहां से हटाया और पैरों को धीरे से लाके फ्लोर पे रखा। और इस तरह से हमने देखा कि हमारा एक योगा पोस्चर हो गया और दूसरा योगा पोस्चर भी हो गया जिसको हमने पवन मुक्तासन कहा। और अब हम तीसरी योगा पोस्चर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सेतुबंध आसन। हमने सेतुबंध आसन में क्या करना है, हमने दोनों पैरों को फोल्ड करना है। दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद हमने अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाया, एक लंबी सांस को लेते हुए, और दोनों हाथों से हमने सपोर्ट दिया। इसको हम हाफ ब्रिज भी कहते हैं। इस पोस्चर को करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही तेजी से इंक्रीज होती है। कोई भी छोटा बच्चा बहुत ही अच्छे से, यानी हम बड़ों से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और इस तो कुछ समय तक होल्ड करने के बाद हम वापस नीचे आते हैं और इसी स्थिति को हम दोबारा करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कमर को ऊपर उठा के रखा और अपने दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट किया। बहुत ही अच्छा पोस्चर होता है। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो इस स्थिति में आपको यह पोस्चर जरूर ही करना चाहिए। आपको राहत मिलेगा और किसी भी बैक पेन की समस्या से आपको छुटकारा होगा। इस तरह से हमने अपने कमर को नीचे लेके आए। बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने 3 पोस्चर किए, बटरफ्लाई, दूसरा पवन मुक्तासन और तीसरा सेतुबंध आसन। अब हम चलते हैं चौथे पोस्चर की तरफ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे साथ आज अदिति भी कर रही हैं। तो देखिए, एक बच्चे और एक बड़े दोनों मिलकर कैसे योग कर रहे हैं। तो कोई भी काम बहुत ही आसान होता है अगर आप शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं चौथे पोस्चर की तरफ जिसका नाम है उष्ट्रासन, और बच्चों के लैंग्वेज में बोले तो कैमल पोज। तो हम आगे बढ़ते हैं कैमल पोज की तरफ। हमने क्या किया, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ गए। कुछ देर तक बैठने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम बड़ों को पैरों में दर्द हो, लेकिन थोड़ा सा दर्द सहें और इस स्थिति को मेंटेन करते हुए हम ऊपर की तरफ आते हैं। फिर 1 यानी 1 पे हमने दोनों हाथों को साइड में रखा
और धीरे से ऊपर की तरफ हाथ ले गए 2 और ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देखते हुए लंबी सांस लेते हुए अब हमने क्या किया, जो राइट हैंड हमारा होता है जिससे हम आमतौर पे लिखते हैं और खाना खाते हैं, हम इस हाथ को पीछे की तरफ ले गए और जो हमारी गर्दन है हमें ऊपर ही देखना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स और हम धीरे से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद, कुछ सेकंड का रेस्ट लेने के बाद अब हम इसी स्थिति को करते हैं दूसरे साइड से और आप भी हमारे साथ करिए। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी पोस्चर को। फिर से हम घुटने पे आते हैं 1 एंड 2 ऊपर की तरफ हाथ खींचे हुए। ध्यान देने कुछ बातें हैं कि हमारा पूरा शरीर खींचा हुआ ऊपर की तरफ रहेगा, आकाश की तरफ देखेंगे और जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसको हम अपनी दूसरी तरफ जाते हुए और ऊपर की तरफ देखते हैं। 1 2 3 4 5 बहुत ही अच्छा एंड रिलैक्स। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं और इस तरह से देखना कि एक बच्चे के साथ हम कितने ही आसानी से योग पोस्चर हमने उष्ट्रासन किया। और इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 5वां आसन है, बहुत ही बढ़िया, ये आसन का नाम ही है बच्चों के ऊपर। इसको हम हिंदी में कहते हैं शशांक आसन और इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड पोज। तो चलिए हम बढ़ते हैं चाइल्ड पोज की तरफ। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से हम वज्रासन की अवस्था में बैठते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें कि हमारे दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए। जो हमारी कमर की हड्डियां हैं, यानी जो हमारा बैक पोस्चर है, वो पूरा सीधा होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआती दौरों में होती हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप इस पोस्चर को देखें। अब ये जो हमारे दोनों हाथ है, देखो अदिति भी हमारे साथ कर रही है। अदिति, आपने दोनों हाथों को बाहर निकाला, गुड, और नीचे से फ्लोर पे रख दिया। इसके बाद जो हमारा फोरहेड है, आमतौर पे जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, हमको उसी स्थिति को टच करना है। इस तरह से हमारा यह एक पूर्ण पोज हो गया, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड पोज। इसको बालासन कहते हैं। अब धीरे से हम वापस ऊपर की तरफ आते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए। आज सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है एक बच्चे के साथ योगा करते हुए। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जरूर करें। और इसी योगा पोस्चर को करते हुए हम एक बार इसी की प्रैक्टिस करते हैं। क्या करना है बच्चों, हाथ ऊपर, वेरी गुड अदिति। फिर हम नीचे गए और हमने अपने फोरहेड से जमीन को टच किया। होल्ड दिस पोस्चर, परफेक्ट। धीरे से हम ऊपर की तरफ आए, गुड। इस तरह से हमने 5 पोस्चर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर लिया। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि योग करने के लिए समय के साथ साथ आप मेंटली स्ट्रांग हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जगह नहीं है, घर में बच्चे परेशान करते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि योग करना है तो करना है। तो इस एपिसोड में मेरा मतलब यही था कि अगर आपको योग करना है तो आप बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपने अपने बच्चे के साथ योग किया, इससे फायदे हम दोनों के हैं। एक छोटी उम्र में अगर आप योग शुरू करते हैं तो आपको किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि आप जरूर योग करें, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट। अगर आपको लगता है कि 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है तो आप 5 मिनट का समय निकालें और अपने बच्चे को समय दें, योग करते हुए समय दें, उससे बात करें। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। Like, share, subscribe for more such informative videos.